तो जावास्क्रिप्ट है क्या? बेसिकली मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, जैसे कि बनाई किसको लेके गई है? 1995 में इसे ब्रेंडन इच ने बनाया। नेटस्केप का प्रोडक्ट है। इसको अब एक्मा कंपनी चलाती है। एक्मा को हैंड ओवर किया गया है। ठीक है, मीन्स अगर आपने लैंग्वेजों के बारे में सुना होगा तो जावा एक लैंग्वेज है, 1991 पे आई, पर 2010 में उसे ओरेकल को हैंड ओवर कर दिया गया। अब जो भी चेंजेस होते हैं उसे ओरेकल करता है। चेंजेस का मतलब लिखने में चेंजेस। ठीक है, चेंजेस का मतलब क्या? लिखने में चेंजेस। आप HTML पढ़ते हुए आते हैं, नोटिस करना इन बातों को। आप HTML पढ़ते हुए आते हैं, आपको IMG टैग पढ़ाया जाता है फॉर इमेज। ठीक है, जब आप आगे बढ़ते हैं HTML5 की बात करते हैं तो आपको एक टैग पढ़ा जाता है फिगर। ठीक है, जिससे भी क्या बनती है? इमेज बनती है। बेसिकली क्या चेंज है? लिखने के तरीके में चेंजेस है। क्यों है? नई चीजों के एड ऑन होने की वजह से। और ये भी समझ में नहीं आता है तो मोबाइल के बारे में बताते हैं। मोबाइल 1100 है। मोबाइल 1100 से आज आईफोन प्रो का जमाना है। ठीक है, कॉलिंग सब में है, बट यहाँ पर हमारे पास अब एड में क्या है? टच पैड है, हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी है, हमारे पास वीडियो ऑडियो लिख करने का तरीका है, फ्रंट और बैक कैमरा है। पहले 1100 में नहीं था। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों में क्या चेंज होंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने के तरीके चेंज होंगे। फिर ये भी समझ में नहीं आता है, फिर आपको बताते हैं दूसरा तरीका। मैं बचपन में पढ़ना शुरू हुआ, अंग्रेजी के टीचर ने मुझे पढ़ाना शुरू किया एज सून एज पॉसिबल। जब बड़ा हुआ कुछ दिनों बाद सुनने में आया कि भाई एसएफ बोलते हैं इसे। बस क्या चेंज है? लिखने का तरीका, बोलने का तरीका। क्लियर हो रही है बात? जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई 1995 में। दोबारा देखते हैं, समझने की कोशिश करना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कुछ टफ वफ कुछ नहीं है। ठीक है, ये बोलने वालों ने टफ बनाई है, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती उनके लिए टफ है। आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? उस पर तो कुछ नहीं कर सकते ना। हम यहाँ पर पेज पर आए। जावास्क्रिप्ट मैंने सिंपल सा सर्च किया, व्हेन डेवलप्ड, बेसिक सी चीज। तो 1995 में मुझे मिला और बोला कि 1995 में इसे ब्रेंडन इच ने बनाया। बाद में इसे हैंड ओवर कर दिया गया, और वो हैंड ओवर किसकी हो गई? प्रिया सिंह, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो इसे हैंड ओवर कर दिया गया एक्मा को। अब क्यों बनाया क्या? बेसिकली कॉमन सेंस पे अगर बात करते हैं तो हमने कॉमन सेंस बोला कि क्या कॉमन सेंस है, बेसिकली क्या क्या यूज है जावास्क्रिप्ट। हमने ये पेज HTML और CSS से बना रखा है। अगर मैं चाहता हूं कि बटन के क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो गया, पहले नहीं था, अब क्लिक करने पर ऐसा हो, मैं जब यहां से कुछ सेलेक्ट करूं तब कुछ हो, क्लाइंट साइड पर। ठीक है, पीछे से कहीं से चेंजेस नहीं। यहां पर मैंने 17 सिलेक्ट किया, 13 सिलेक्ट किया तो कुछ हो, मैंने क्लिक किया तो ये गायब हो जाए, मैंने कहीं स्क्रॉल करके यहां तक पोजीशन पे पहुंचाया तब कुछ हो जाए। कोई चीज यहाँ पर नहीं दिख रही है, लेट से मैंने कहा सर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये अचानक से मुझे दिखे, जब मैं इसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये गायब हो और दिखे, ऐसा कुछ होने लगे। क्लाइंट साइड। मैं कहीं पर माउस लेके जाऊं, फेसबुक की जगह पर गूगल कर दूं, माउस हटाऊं तो फिर से फेसबुक कर दूं। मैंने सर कहीं पर की प्रेस करी, अगर मैं गूगल पर बात करता हूं, अगर मैं गूगल पर गया, मैंने ए लिखा तो ए लिखूं तो सर ऐसा हो जाए, की प्रेस करते ही सर कुछ हो जाए।
मेरी बात को सुनना। सर डबल क्लिक करूं तो कुछ हो जाए? जो भी हम क्लाइंट साइड पर ऐसी बात करते हैं उसके लिए हमें क्या यूज करनी पड़ती है? जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका काम है इवेंट की हैंडलिंग करना। अब इवेंटिंग की हैंडलिंग करने का मतलब मैंने बोला बटन के क्लिक करने पर कुछ हो, की के प्रेस करने पर, की के अप करने पर कुछ हो, माउस के मूव करने पर, माउस के हटाने पर कुछ हो, स्क्रॉल करने पर कुछ हो। ऐसे नंबर ऑफ इवेंट्स की जब आप बात करते हैं, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल आपसे बोला जाए कि यार आप अपने मोबाइल का पासवर्ड मेरे साथ शेयर कर दो हॉटस्पॉट का, तो आप अपने सेटिंग्स वाले एरिया पर जाते हैं, वहां पर हॉटस्पॉट है, आपको पासवर्ड दिखाई देता है, साइड में आपको शो पासवर्ड का ऑप्शन आता है, चेकबॉक्स बना है। आपने जैसे ही उस चेकबॉक्स पे टिक किया तो आप कहते हो कि सर वो पासवर्ड मुझे दिखे, कि टिक करने पर ऐसा हो, दोबारा टिक करूं तो हाइड हो जाए। जब भी आप लॉजिकल बात करने लगे क्लाइंट एंड पर, क्योंकि पेज की डिजाइनिंग तो आपने किससे कर दी है? HTML और CSS से कर दी है। अब आप लॉजिकल बात करने की बात कर रहे हो, जहां पर आप लॉजिकल बात कर रहे हो क्लाइंट एंड पर, वो क्या काम है, किसका है? CSS का, के बाद जावास्क्रिप्ट का। जैसे ही लॉजिक की बात करी कि ऐसा सर मैं माउस ले जाऊं तो ऐसा करना चाहता हूँ, सर मैं हटाऊं तो ऐसा करना चाहता हूँ, सर मैं स्क्रॉल करूं तो सर ऐसा करना चाहता हूँ, सर मैं कहीं से कुछ सेलेक्ट करूं तो सर मैं आगे कुछ चाहता हूँ, सर मैं कहीं पे की प्रेस करना हूं तो ऐसा चाहता हूँ, सर मैं इंटर प्रेस करूं तो ऐसा चाहता हूँ। जहां पर भी आप ऐसे लॉजिक की बात करते हैं क्लाइंट एंड पर, वहां पर क्या यूज होती है? जावास्क्रिप्ट यूज होती है। दूसरा काम, जावास्क्रिप्ट किस चीज के लिए यूज होती है? वैलिडेशन के। कैसा वैलिडेशन और क्यों चाहिए हमें ऐसा वैलिडेशन? आप समझिए, आपके पास ये पेज है, इस पेज पर अगर आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं डाला, ऐसा हम इतने सारे स्टूडेंट बैठे हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन में, किसी ने भी अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं इंटर किया और लॉगिन पे प्रेस कर दिया, तो हम जानते हैं कि ये डेटा HTML के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा किस तरफ? बैकएंड की तरफ। बैकएंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती थी, आज चेंजेस हैं वो बात एक अलग है, कोई भी हो सकती थी। मैं कौन सी हो सकती है? पाइथन में जेंगो हो सकता है, जावा में JSP हो सकती है, .NET में ASP हो सकती है, PHP हो सकती है। ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपका डेटा आपने ट्रांसफर करके वहां पहुंचा दिया बिना ईमेल आईडी और पासवर्ड भेजे। अभी टोटल क्लास में अगर माना जाए तो 40 स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 40 में से अगर ये सारा डेटा, ब्लैंक डेटा बैकएंड की तरफ चला गया तो क्या होगा? बैकएंड यही चेक करता ले जाएगा कि भाई ये ब्लैंक डेटा डेटाबेस पर है या नहीं है तो कंप्यूटर ही। वो 40 डेटा अगर चेक कर रहा है तो 40 डेटा चेक करने में टाइम लग गया, एक एक करके हर एक बंदे को रिस्पॉन्स आएगा हर एक के कंप्यूटर में कि भाई ये ब्लैंक आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दे। यही तो कहेगा। अपनी भाषा में प्रोग्रामिंग समझते हैं, किसी और की भाषा में क्यों समझ? और 40 लोगों को ऐसा कहेगा तो इसकी वजह से तो सर्वर स्लो होने लगेगा। उससे अच्छा क्या, क्लाइंट साइट पर ही जैसे ही मैंने लॉगिन पर क्लिक किया वैसे ही कहीं भी डेटा आगे नहीं बढ़ा, यहीं पर मेरे को एरर आ गया, कहता है कि पहले भाई अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल ले। अभी कहाँ डालने की जाने की कोशिश कर रहा है तू? रुक, ये भी यहीं पर डाल अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड। इसी सिनेरियो पर अगर मैं आगे और बात करता हूं तो यहां पर आप देखिए, दोबारा से देखिए, जब मैंने क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक किया तो ये हमारे पास खुला जावास्क्रिप्ट के थ्रू, पहले से हिडन है। हमने साइन अप पर क्लिक किया, रोक रहा है, कहता कि भाई पहले क्या कर, सब फील्ड को फिलअप कर। नेम वाले पर तू नंबर डाल के आगे नहीं बढ़ सकता है, नेम वाले पर क्या डाल, करेक्टर ही डाल। पासवर्ड पर पासवर्ड डालेगा तो पासवर्ड का स्मॉल लेटर भी हो सकता है, कैपिटल लेटर भी हो सकता है, 0 से 9 भी हो सकता है, इस पे अंडरस्कोर भी हो सकता है, कोई भी चीजें डाल सकता है। मिनिमम 7 डाल सकता है, मैक्सिमम 10 डाल सकता है, ऊपर से उससे ऊपर नहीं डाल सकता, उससे नीचे डालेगा तो वीक पासवर्ड दे दूंगा। ये सब कुछ क्या है? वैलिडेशन है। मोबाइल नंबर पर 10 ही डिजिट डाल सकता है,
10 डिजिट से 11 भी नहीं डाल सकते। ये सब कुछ वैलिडेशन है। जब तक कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड मैच ना करे तब तक आगे ना बढ़े। वहीं पर एरर दिखाया कि भाई आपका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है। ये सब कुछ क्या है? वैलिडेशन है। किस एंड पर कर दी गई? क्लाइंट एंड पर। अच्छा, मेरी एक बात को और सुन। आपने जावास्क्रिप्ट पे क्लाइंट साइड वैलिडेशन करी, दूसरी तरफ आपको ये वैलिडेशन सर्वर साइड पर भी करनी पड़ती है। यही सेम वैलिडेशन किस तरफ भी करनी पड़ती है? सर्वर साइड में। ऐसा क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट को आप अपने ब्राउजर से डिसेबल या फिर अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस आता है सेटिंग्स के अंदर। कौन सा ऑप्शन? जावास्क्रिप्ट एनेबल या फिर डिसेबल। अगर आप सेटिंग्स को प्रॉपर खोल के देखते हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज इस तरफ जाते हैं, एक्सटेंशंस पे जाते हैं, तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं ऑप्शंस मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट एनेबल या फिर डिसेबल का। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी यहाँ आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट, अगर आप सर्च मारोगे तो आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड मिल जाएगा। देखो, साइट सेटिंग्स पॉपअप इस तरीके से अगर आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शंस मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं सर्च मिलके आप जावास्क्रिप्ट के लिए देखिए, साइट कैन यूज जावास्क्रिप्ट। अगर किसी बंदे ने क्या किया, ब्राउजर पर गया आपने और ब्राउजर पे से डोंट अलाउ यूज टू जावास्क्रिप्ट कर दिया, तो जावास्क्रिप्ट क्या होगी? डिसअलाउड होगी उसके ब्राउजर से। तो समझ ना इस बात को? कोडर हो आप, कंप्यूटर के पास थोड़ी आईक्यू, आईक्यू तो आप दोगे। सब कुछ आपको खुद से करना पड़ता है। कंप्यूटर बनाया किसने? आप में से ही किसी एक ने। अगर आपने यहां से डिसेबल कर दिया, डोंट अलाउ कर दिया, तो क्या होगी? डिसेबल होगी ब्लाइंड मेरे पेज से। अब मेरे पेज से डिसेबल होगी तो क्या हो गया? डेटा आगे बढ़ गया। तो सेम चीज मैं कहां पे भी करे रखूंगा? बैकएंड पे। कि तब तक डेटा सेव ना हो या तब तक डेटा एंटर ना हो जब तक इस बंदे ने अपना नाम पासवर्ड ये सब कुछ फिलअप ना किया हो। क्लियर है बात? समझ में आना चाहिए ना, सब कुछ समझ में आना चाहिए। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सिनारियो समझ में आते हैं, जब आप काम करने लगते हो तो खुद से आने लगते हैं। आप यहाँ पर पेज पर, तो दो काम बेसिकली हैं, इवेंट हैंडलिंग और वैलिडेशन, जो क्या करती है? जावास्क्रिप्ट करती है। अब जावास्क्रिप्ट में लिखने के तरीके, जो आज मैंने बोला कि एज सुन एज पॉसिबल की जगह पर ऐसे बोल दे रहे हैं भैया, ठीक है? ये स्टैंडर्ड जो डिफाइन कर रहा है जावास्क्रिप्ट को लिखने का तरीका, कौन डिफाइन कर रहा है? एक्मा। अब एक्मा को हैंड ओवर कर दिया गया है। मतलब देखिए, स्टार्टिंग ऐसी कुछ थी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वीबी स्क्रिप्ट थी। आपको हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। और नेटस्केप को कौन चला रहा था? सिर्फ वीबी स्क्रिप्ट यूज होती थी। ब्राउजर बढ़ते चले गए, क्रोम आया, ओपेरा मिनी आया, मोजिला फायरफॉक्स आया, एज आया, इस तरीके से नंबर ऑफ ब्राउजर्स हमारे पास आए। तो हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए था। अब हर एक ब्राउजर के लिए अलग अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखने से अच्छा आपने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया। आपने कहा कि ये स्टैंडर्ड रहेगा, और उसको डिफाइन कर कौन रहा है? एक्मा वाले डिफाइन कर। एक्मा है क्या? एक्मा एक कंपनी है जहां पर डेवलपर बैठे हुए हैं। ये है एक्मा। एक्मा की फुल फॉर्म अगर मैं सर्च करूं तो एक्मा एक सिंपल सी कंपनी है, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। ये डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर कि भाई लिखने का तरीका किस तरीके का रहेगा, कैसे जावास्क्रिप्ट को लिखा जाएगा। और स्टैंडर्ड चेंज होते ही रहते हैं। पहला जो रिवीजन हुआ लिखने के तरीके में 2009 में हुआ, उसके बाद रिवीजन हुआ 2015 में, जिसको कि ये 6 बोलते हैं। जो स्टैंडर्ड डिफाइंड हुए वो पहले 2009 में हुए, फिर 2015 में हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा होता है आपको ये समझना है। आप क्या समझ रहे हो? विराट कोहली तो आप खुद बनोगे। अभी समझते रहो स्टैंडर्ड को, ऐसा क्यों हुआ? क्यों चेंजेस करने पड़े? क्योंकि हमारे पास बैकएंड पर एक लैंग्वेज क्रिएट हो रही है, रिएक्ट जेएस। व्हेन डेवलप्ड, मैं सर्च मारता हूं एक क्वेश्चन सिंपल सा, कब डेवलप हुई? 29 मई 2013 को।
इस पर लिखने के तरीके जो पुराने वाले थे वो फेल कर रहे थे कहीं ना कहीं सिनारियोस। जब वो लिखने के तरीके चेंज फेल कर रहे थे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिसके थ्रू लिखा जा रहा है वहां चेंज करना पड़ेगा ना, पहले पहले उसके सिंटेक्स चेंज करने पड़ेंगे। तो आपने किस पे रिवीजन किया, जावास्क्रिप्ट पे रिवीजन। आपने कहा अब हम नए कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, नई चीजें लेके आएंगे। बट पहले हम जो पढ़ेंगे वो 2009 के हिसाब से पढ़ेंगे, बेसिक के हिसाब से। क्लियर। तो इसमें जो स्टूडेंट जावा फुल स्टैक का होगा या फिर रिएक्ट का होगा या फिर मर्न टेक्नोलॉजी का होगा, वो स्टूडेंट फिर आगे बढ़ेगा अपना एडवांस कॉन्सेप्ट ES6। तब तक जो वेब डिजाइनिंग और पाइथन फुल स्टैक का स्टूडेंट है वो बेसिक समझेगा। क्लियर है। मतलब आप 2009 तक के स्टैंडर्ड को 2014 तक के स्टैंडर्ड समझोगे, 2015 वाले। क्लियर है बात। स्टूडेंट को बहुत डाउट रहता है कि जावा स्क्रिप्ट क्या अलग होती है। अरे भाई क्या अलग है इसमें। 2014 तक स्टैंडर्ड में लिखने का तरीका अलग था, 2015 में लिखने का तरीका चेंज हुआ। वो क्यों चेंज हुआ, इसकी वजह से कि आपके पास नया टॉपिक बन रहा है, रिएक्ट जेएस आ रही है। जो पुराने तरीके हैं वो थोड़ा फेल कर रहे हैं। क्लियर। तो स्टैंडर्ड चेंज किया गया। ये चेंजेस होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जो होते रहते हैं। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा सर्च मारता हूँ जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट ऐसा सर्च मार, जावा स्क्रिप्ट हिस्ट्री सर्च मारते हैं। यहाँ पर आप देखना जावा स्क्रिप्ट हिस्ट्री। तो ये जावा स्क्रिप्ट में हिस्ट्री में देखिए 1995, 96 में चेंजेस, 97 में स्टैंडर्ड चेंजेस कब माने गए, 2009 में ECMAScript 5 रिलीज हुई। फिर स्टैंडर्ड चेंज कब माना गया, 2015 में कौन रिलीज हुई, ECMAScript 6 को रिलीज किया। और चेंजेस होते रह रहे हैं। देखिए 2018 में भी चेंजेस हो रहे हैं, 2011 में भी, 21 में भी अगर इवन चेंजेस हुए हैं JS पे 2021 पे। ये देखिए ओरिजिनली जावास्क्रिप्ट वर्जन नंबर्स वाज ES5 2009 एंड ES6 2015 सिंस 2016 वर्जन आर दिस और हमने अब चेंजेस किए हैं। कहता है कि अब लिखने का तरीका क्या है, ये है। जो कुछ वार्निंग आ रही थी तो आपको कुछ लिखने के तरीके में और चेंजेस किए इन्होंने। जो कुछ कॉन्सेप्ट है प्रोमिसेस, तो वहां पर भी आपने लिखने के तरीके को क्या किया, चेंज किया 2021 में। ऐसे होते रहते हैं छोटे छोटे चेंजेस। नहीं अंग्रेजी को 2014 से अगर सीखना स्टार्ट किया तो 2021 आ गया, आज कुछ और बोलने लगे छोटे छोटे वर्ड्स को ही। 2022 में कुछ और बोलने लग जाएंगे। नया नया तो होता रहता है चेंजेस। ऐसा कुछ है, लैंग्वेज है ना एक, जैसे हरियाणवी, पंजाबी, असमी, उज्जैनी, उत्तराखंड में पहाड़ी, हरियाणा में हरियाणवी, ऐसी लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट भी। हर एक लैंग्वेज में सिंटेक्स होता है बस, और सिंटेक्स हर एक लैंग्वेज का अलग होता है, बोलने का तरीका, लिखने का तरीका। जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को क्यों यूज किया जाता है, क्लाइंट साइड पर वैलिडेशन और क्लाइंट साइड पर इवेंट हैंडलिंग करने के लिए बस। लिखने का तरीका प्री डिफाइंड होगा ना, मैंने तो नहीं बनाया, किसने बनाया, ब्रेंडन नीच ने। चेंजेस कौन कर रहा है, एक्मा वाले, वो बता रहे हैं ना लिखने का तरीका ऐसा होगा, वो तो मैं नहीं डिफाइन कर रहा हूं। तो किसी भी लैंग्वेज पर क्या चीजें होती है, एक तो सिंटेक्स होता है, एक होता है हमारे पास लॉजिक। और सिंटेक्स क्या है, लिखने का तरीका, द वे हाउ यू राइट। और लॉजिक क्या है, लॉजिक आप खुद से बनाते हो भाई। बेसिकली ये भी सिंटेक्स ही है। इफ एल्स, वेरिएबल, लूप, एरे, ये सब क्या है, स्विच, ये सब कुछ सिंटेक्स ही तो है। और इसमें भी लॉजिक कौन बनाता है, आप कैसे बनाते हो अभी बताते हैं आपको लॉजिक। हर एक स्टूडेंट का लॉजिक अपना अपना होता है, हर एक बंदा अपना लॉजिक पे बात करता है, हर एक का अपना अपना लॉजिक होगा। कॉमन सिनारियो से बात कीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि आपको अपने घर से डिब्बे हटाना है, तो हर एक बंदा अपना अपना दिमाग लगा के आता है भाई। कोई शॉर्ट गली से आ सकता है, कोई ओला बुक करके आ सकता है, कोई उबर से आ सकता है। ठीक है।
कोई अपनी बाइक से आ सकता है, हर एक का अपना अपना लॉजिक है, रास्ता भी अपना अपना चूज करना है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि किसी भी बंदे को प्रोग्रामिंग ना आती, ये इम्पॉसिबल बात है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, कोई बंदा जल्दी कर सकता है, कोई धीरे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि किसी को कोडिंग ही ना आए। लॉजिक का फर्क है ना। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपका लॉजिक अच्छा होते जाता है। मैं चेन्नई गया, तो चेन्नई में क्या है भाई, भाषा बिल्कुल ही अलग है। हम तो नॉर्थ इंडियन है, हमारी को हमारी भाषा बहुत अलग होती है। अच्छा भाई, एक एमपी का एक साथ में स्टूडेंट था, उसने बोला कि भाई एक काम करना है, आज एक काम करते हैं, रास्ता देखते हैं कहाँ से कहाँ जाना है। मुझे पता है पैदल जाने की। जब हम घूमे फिरे तब बस कौन सी जाती है यहाँ से, क्योंकि आप किससे पूछे, उनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है। इस जगह से कौन सी बस जाती है, कहाँ से हमें जाना है। फिर हमने वो शॉर्ट तरीका निकाला। क्या हम शॉर्ट तरीका पहले दिन ही निकाल पाए? नहीं। जो भी लॉजिक्स होते हैं वो धीरे धीरे बिल्टअप होते हैं, धीरे धीरे आती हैं चीजें। हरियाणवी एक दिन में तो नहीं आएगी मुझे, धीरे धीरे आएगी ना। और आप फेल कहाँ पे कर रहे होते हैं, सिंटेक्स पे। आपको सिंटेक्स से क्या लेना देना, आप धीरे धीरे सीखते चले जाओगे। कहाँ सेमीकोलन लगना है, कहाँ डबल कोट लगना है, कहाँ ब्रैकेट लगना है, उससे क्या लेना देना भाई, धीरे धीरे आता है वो। और आपका फोकस कहाँ होता है उसे कहा, कितने जा रहे हो है, आप वहां फोकस कर रहे होते हो। मैं फोकस कहाँ कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ ये है। मैं यहाँ फोकस कर रहा होता हूँ, ना कि उसके सिंटेक्स पे। और आपका फोकस अचानक से कहाँ जाता है, उसके लिखने के तरीके पे, बोलने के तरीके पे। समझ रहे हो बात को। तो लिखने का तरीका धीरे धीरे आता है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगली चीज, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या, जहां पर कैपिटल लिखा जाना है वहां पर कैपिटल ही लिखा जाएगा, जहां पर स्मॉल लिखा जाना है वहां पर स्मॉल ही लिखा जाएगा। a इज इक्वल टू 10 का मतलब अलग है, और a इज इक्वल टू 10 का मतलब अलग है। ये अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। एक वेरिएबल है जिसमें हमने क्या किया है, वैल्यू स्टोर करी है। कितनी वैल्यू, 10। वो कैपिटल ए अलग है और स्मॉल ए अलग है। केस सेंसिटिव है, लिखने के तरीके में ध्यान देना है। यहां पर यह भी ध्यान देना है कि अगर लिखने वाले ने डॉक्यूमेंट बना रखा है स्मॉल लेटर में, तो स्मॉल ही लिखना है। कैपिटल का मतलब क्या हो गया, अलग हो गया ना। एचटीएमएल के टैग को आप एचटीएमएल कैपिटल लिखें या फिर एच को स्मॉल लिखें, ये सब एक है। या फिर ऐसा लिखें, सभी एक ही जैसा है, क्योंकि एचटीएमएल केस सेंसिटिव नहीं, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट को बनाने के लिए सी प्लस प्लस और जावा का यूज किया गया है। आप देखिए यहाँ पर, अब किन बंदों को नहीं आएगी, आप कॉमन से सेंस बात की समझना। कौन बंदा कहेगा टफ है, वो मैं खुद ही हिस्ट्री में बता देता हूँ आपको, कौन बंदा कहता है टफ है। ठीक है, विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट जावास्क्रिप्ट, किसके लिए टफ है। आप यहाँ पर देखिए, जैसे सिंटेक्स इज बेस्ड ऑन जावा एंड सी, लिखा है ये मैंने तो नहीं लिखा है ना। और किस लैंग्वेज का यूज करके बनाया गया है, यहाँ पर आप देखिए, बिल्ट ऑन विच लैंग्वेज, रिटर्न इन सी प्लस प्लस। अच्छा अब आप सोचिए, आपका एजुकेशन सिस्टम आपसे हवा में बात कर रहा है नहीं कर रहा है। जो बंदे कहते हैं कि हवा में बात की जाती है, उनको बताता हूँ। आपको पहले ही बोला जाता है जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करो तो आप किससे स्टार्ट करो, सी से। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, आपके कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में क्या होती है, सी। अब जिस बंदे को सी नहीं आती, जिस बंदे को सी प्लस प्लस का कुछ नहीं पता, हवाबाजी है नहीं है उसके लिए जावास्क्रिप्ट। खुद हवा में बात करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई जब तू हवा में बात कर रहा है तो फिर मैं भी हवा में बात कर रहा हूँ। आपका एजुकेशन सिस्टम तो आपको सही पैटर्न पे लेके चल रहा था, बट आपने सीखा ही नहीं, तो गलती किसकी, आपकी। उसमें टीचर क्या कर सकता है। लिखा है रिटर्न ऑन सी प्लस प्लस और बेस्ड ऑन जावा एंड सी। So if you know about variable, if you know about if else, if you know about switch,
इफ यू नो अबाउट लूप, इफ यू नो अबाउट दीज थिंग्स, दीज टॉपिक्स, तो आपको इजीली समझ में आएगी। बस सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। और जिन बंदों को समझ में नहीं आती है उनके लिए ही बेसिक पढ़ाई जाती है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो नवीन सर से पढ़ के आए हैं उनको बेसिक पढ़ाया गया है, और जो स्टूडेंट अभी यहाँ पर भी पढ़ेंगे वो पहले क्या पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। पहले वेरिएबल समझेंगे, पहले लूप समझेंगे, पहले एरे समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और जिन बंदों को आता होगा उनके लिए आसान हुआ नहीं हुआ। क्लियर है बात? जब आपको अ आता है तभी आपको आ आता है। क्लियर है ना? जब हम बचपन में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो आपको वहीं से सिखाते हैं। फिर से कुछ स्टूडेंट क्योंकि नए ज्वाइन हुए हैं तो उनको सिनारियो नहीं पता है कि मैं कैसे पढ़ा रहा होता हूँ। जब आप बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, केजी क्लास में, आपका टीचर आपको अ लिखाता है तो आप वैसे ही लिखना शुरू करते हो ना, अ। आप उस टीचर से पूछते हो कि सर ये अ क्यों लिखा? नहीं। क क्यों लिखा? पूछते हो क क्यों लिखा, क क ऐसा ही क्यों होता है? नहीं। अब आप क्या पूछने लगते हो, मैं आपको बता देता हूँ फिर। अब आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, आपसे कहा जाएगा जावा स्क्रिप्ट में प्रिंट कराने के लिए, कंसोल में प्रिंट कराना है तो कंसोल डॉट लॉग गुड मॉर्निंग ऐसे किया जाता है। अब आप क्या पूछने लगोगे? अब आपके दिमाग का सेंस बताते हैं हम। आप क्या पूछोगे? आप पूछोगे सर कंसोल ही लिखा जाता है क्या? सर इसमें लॉग ही लिखेंगे क्या? ब्रैकेट लगाना जरूरी है? सेमी? अरे भाई ब्रेंडन इसने लिखा है सिंटेक्स, मैंने लिखा क्या? नहीं लिखा ना? तो आप समझिए, आप किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं भाई, आप सिंटेक्स थोड़ी तुरंत जानते हैं, सिंटेक्स तो धीरे धीरे जानोगे। वही बोला मैंने, किथे जा रहा है, धीरे धीरे जानोगे उस सिंटेक्स को, एक ही दिन में तो नहीं जानोगे। क्लियर है? तो लिखने का तरीका नहीं, समझने के तरीके पे ज्यादा फोकस करना है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। अब देखिए ऑब्जेक्ट का सिनेरियो कहाँ आता है, सी प्लस प्लस या जावा में। इसमें ऑब्जेक्ट प्री डिफाइंड होते हैं, बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जब हम आएंगे तो आगे बताएंगे, जैसे कि क्या, कुछ कॉमन सेंस बता रहा हूँ। कंसोल प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, विंडो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, डेट के लिए डेट प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। इस तरीके के नंबर ऑफ क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि प्री डिफाइंड होंगे। जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। किसी भी मेथड को कॉल करना है तो कैसे कॉल किया जाता है, डॉट, मेथड बनी हुई होंगी। जब हम बात करेंगे तो मेथड बताएंगे, जैसे लॉग एक मेथड है, अलर्ट एक मेथड है, हम देखेंगे डेट के अंदर। नाउ एक हमारे पास क्या है, मेथड है। तो अभी हम मेथड तो जानते नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे कि भाई मेथड क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है। बट एक सिनेरियो पहले समझना है कि कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे। क्लियर है बात? जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, केस सेंसिटिव है, क्लाइंट साइड इवेंट हैंडलिंग के लिए, वैलिडेशंस के लिए यूज की जाती है। ब्रेंडन निच ने बनाया है, 1995 में बनाया है। एक्मा का प्रोडक्ट है, एक्मा ने 2015 में इस पर रिवीजन किए हैं, ES6 लेके आए हैं, कुछ सिंटेक्स में नए चेंजेस किए हैं। क्यों? 2013 में, क्योंकि रिएक्ट जेएस को डेवलप किया गया इसलिए। और चेंजेस क्यों होते रहते हैं? क्योंकि नई नई चीजें ऐड होती रहती हैं। जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पर रन होती है, एक बेसिक सिनेरियो और समझिए। जावास्क्रिप्ट कहाँ रन होती है? ब्राउजर पर रन होती है। जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं उनके लिए मैं बात करूं, जिनको लैंग्वेजों का कुछ नहीं पता। मैं हरियाणा आया, उत्तराखंड से। अब भैया मेरे को हरियाणवी नहीं आती समझ में, हरियाणा वाला ड्राइवर या कंडक्टर मेरे से बात कर रहा है, मैं नहीं जानता हूँ कि उतर जा कह रहा है, चल बैठ कह रहा है, क्या कह रहा है, नहीं समझ में आ रहा है शुरू में। तो मुझे एक ऐसा मीडिएटर चाहिए, एक ऐसा बंदा चाहिए बीच में जो हरियाणवी समझ पाता हो, जो मेरी भाषा को भी समझ पाता हो, जो मेरे साथ आपस में क्या कर पाए, एक दूसरे की बातों को बता पाए। ट्रांसलेटर चाहिए, अंग्रेज से बात करना है, अंग्रेजी नहीं आती है। इफ आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, सो आई नीड अ पर्सन, अ ट्रांसलेटर इन बिटवीन, who can speak in English and Hindi both. जावास्क्रिप्ट रन कहाँ होती है? ब्राउजर में।
मैंने कुछ भी लिखा, अगर मैंने a इज इक्वल टू 10 लिखा तो कहाँ दिखना चाहिए? ब्राउजर में। तो बीच में क्या चाहिए? ट्रांसलेटर, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ 0 और 1। मैंने तो क्या लिखा है? a इज इक्वल टू 10। कंप्यूटर समझता है 0 और 1, तो बीच में चाहिए ट्रांसलेटर, ब्राउजर को समझाने के लिए कि भाई मैंने A10 लिखा है। उस ट्रांसलेटर को क्या बोला जाता है? कौन से ट्रांसलेटर्स होते हैं, आप वहां पर समझने की कोशिश करना। मैं फिर से वही क्वेश्चन सर्च मार रहा हूं। जावास्क्रिप्ट व्हेन डेवलप्ड, ये मैंने क्वेश्चन सर्च मारा। आप यहां पर देखने की कोशिश करना कि जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से काम होता है। देखो आप ट्रांसलेटर पे बात कर रहे हैं। विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट जावास्क्रिप्ट? सी प्लस प्लस। यहां पर देखो, इस पॉइंट को पढ़ना। द इंजन दैट ड्राइव द मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट इंजन। अब ट्रांसलेटर को ब्राउजर में इंजन बोला जाता है, जो कन्वर्ट करता है, जो मैंने लिखा है उसको कन्वर्ट करता है ब्राउजर पे, उसे क्या बोलते हैं? इंजन बोलते हैं। ट्रांसलेटर को जावास्क्रिप्ट के केस में इंजन बोलते हैं। कौन कौन से इंजन हैं? V8 विथ गूगल क्रोम, जो ट्रांसलेट कर रहा है गूगल क्रोम में जावास्क्रिप्ट को, वो कौन सा इंजन लगाया गया है? V8। C++ लैंग्वेज को यूज करके बनाया गया है।